हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी मेरे फ्रेंड हैं सबको मैं सबको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए कितना धूप है। अभी समय कितना बज रहा है, समय कितना हुआ है, अभी 4 बज रहा है। उसके बाद भी देखिए कितना कड़ा धूप है। बाहर निकलने का मन नहीं करता, मगर कर क्या सकते हैं, मन नहीं लगता, बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं। बारिश भी नहीं हो रहा है और कुछ भी हो नहीं रहा है, ना बारिश हो रहा है, ना कोई अच्छा कोई घर में कोई काम हो रहा है। बस हम लोग बोर हो रहे हैं बैठ करके, क्योंकि मेरा टिकट बहुत लेट है, अभी तक मिला नहीं है हमको जाने का, बिहार जाने का मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पक रहे हैं बैठ करके। आगे देखिए क्या होता है, अगले महीना जाना है, हर हाल में जाना है। कैसे जाएंगे पता नहीं, टिकट नहीं मिल रहा है भाई। बहुत मुश्किल हो गया आजकल, रेलवे में कभी भी जाओ टिकट ही नहीं मिलेगा। और एक बात और बताऊं, जबकि सीट खाली रहता है फिर भी सीट नहीं मिलता। हम लोग अभी जब आ रहे थे, अभी 21 मई को, 21 अप्रैल को, मेरे आजू बाजू में 4 सीट खाली था, जो सुबह वहां से पटना से लेकर के मुंबई तक आया। लेकिन अभी हम लोग कैंसिल करा के आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाके पाटलिपुत्रा जंक्शन से, तो पता चला सीट ही नहीं है। फिर ये सब सीट किसका है, ये कौन सा सीट है, हम लोग को सीट नहीं मिलता है। और अभी देखिए क्या करें, इतना महंगाई है, इतना गर्मी है, लेकिन फिर भी हम लोग को एसी चला करके चुपचाप से ऐसे ही दिन काट रहे हैं। तारीख गिनते रहते हैं, कब होगा कब होगा, कब हम लोग जाएंगे। क्योंकि ये जो जुलाई जो है, इसमें हर हाल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी बात मकान मालकिन से हो गया है कि आप अगले महीना खाली कर दीजिए। क्योंकि अगर आगे और रहना है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे को है, पैसा देना पड़ेगा। और अभी बिल्कुल हम लोग बहुत कंडीशन हम लोगों का ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे हस्बैंड को जो बीमारी हुआ उसमें हम लोग बहुत लचड़ गए। बहुत बच्चे लोग भी बहुत परेशान हैं, कैसे होगा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं किधर जाएं, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। कहने का तो मेरे मायके में भरा पड़ा है, ससुराल में भरा पड़ा है, लेकिन एक बार कॉल करके, अभी तक 18 फरवरी को हस्बैंड एक्सपायर किए, और उसी में वो काम हो गया 10 दिन के बाद से कभी आज तक किसी ने कॉल नहीं किया। कॉल भी करो तो उन लोग को ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर मार रहा, उन लोगों को जवाब नहीं देता है। तो क्या करें, बस इसी तरह अपने में 3 4 5 बच्चे जो हैं सबके साथ बैठ करके अपना टाइम पास करते हैं। और क्या करें, ऐसा समय हम लोग का बन गया। हमारी बड़ी बहन की कृपा है। वो दुष्ट औरत को आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो दूसरे के घर में आग लगा के खुद एंजॉय कर रही है, अभी मजा ले रही है जिंदगी का। वो इसलिए बोल रहे हैं, आप कहेंगे ऐसे कैसे आप वो कह सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उसने मेरे को शादी से पहले ही से टारगेट कर रखी थी। कोई भी बोल देता था, वो बड़ी थी, हम मंझली थे, तो बोल देता था तुमसे अच्छी वो है, या वो ज्यादा घूमती नहीं है, या उसका अच्छे घर में शादी हो गया, उसके बच्चे सुंदर हैं। तो इससे उसको इतना चिढ़ होता था ना कि उसका चेहरा देखने देखते बनता था यार, ऐसा वो इतनी कमीनी औरत हमने नहीं देखा। आप सॉरी माफ करेंगे, पर आज मेरे को जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। बहुत ही बदतमीज वो औरत है, उसको भगवान कभी माफ नहीं करे, ना उसकी बेटी को करे। उसकी बेटी और उसका बेटा वो मेरे घर आया अचानक से एग्जाम के नाम पर, और दूसरे दिन गया, तीसरे दिन से मेरे हस्बैंड जो है कभी एक रोटी नहीं खा पाए। वो मिक्सचर लेकर के आई थी और चाय बना करके पिलाई मिक्सचर के साथ, उसमें क्या करा के लाई। और हस्बैंड के साथ अपने भाई को बार बार इशारा कर रही थी, मौसा के साथ सो जाओ, मौसा के साथ। आप किसी के घर जाते हैं तो आप ही डिसाइड करते हैं क्या हमको किसके साथ सोना है। और आज मुझे अकेला कर दिया, आज हम अकेले हैं। जिस पर बीतता है वही समझता है कि आज मेरा कोई राह दिखाने वाला नहीं, हमसे कोई बात करने वाला नहीं है। और वो जलती थी, हमको देख देख के जलती थी कि ये कैसे खुश है। इसलिए सब प्रण कर लिया था, एक न एक दिन उसको ऐसा बनाएंगे कि खुद को देखेगी और खुद को तड़पेगी। वही हाल मेरा किया है। आप बताइए ऐसी औरतों के बारे में आपका क्या कहना है। मेरी 2 बहन है, एक दिल्ली में बैठी हुई है, वो गार्ड की बीवी। उसको बहुत चिढ़ था कि हमको काहे क्यों ना बोले, गुस्सा में तो बोलेंगे ही। और चपरासी की बीवी आज जमीन भी खरीद ली है, दोनों बेटा 50-50 हजार रुपया कमा रहा है। हमको बोलती थी बेटा कमाई लुटाती हो लुटाती हो, आज अपने बेटा कमाई क्या कर रही है। अभी तो बोल रही है कि तुम्हारा नसीब ऐसा था। वो समय मेरा नसीब नहीं था, जब हम हंस रहे थे, जब हम घूम रहे थे, जब मेरे पास गहने और कपड़े थे, तब वो समय उसका नसीब था। अभी मेरा खराब हो गया तो मेरा नसीब है। आप बताओ, हमारा बच्चे लोग अगर काम कर रहा था तो उस पर उन लोगों का नजर था, बाप रे बेटा कमा के देता है, माए तो लुटा रही है, ऐश कर रही है। अभी दोनों बेटा कमा रहा है, जमीन भी ले ली, घर भी बना ली, मेरे तो सब कुछ लुट गया, घर भी नहीं है मेरे पास। हम किराए में रह रहे हैं अभी। कैसे रह रहे हैं हम, हमारा बच्चा जानता है। लेकिन वो लोग एंजॉय कर रही है। क्या कहना है ऐसी औरतों, ऐसे दुष्ट रिश्तेदार के बारे में।